नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं संघर्ष जसपुर। छत्तीसगढ़ में जो धार्मिक स्वतंत्र विधेयक कानून जो लागू हुआ है, उसके बाद से गलियारों में या हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग रोड पे उतरने लगे हैं। बलरामपुर में, रायपुर में, हर जगह इस विधेयक का विरोध हो रहा है। ये लागू नहीं होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। हमारे साथ इस विषय पे बात करने के लिए अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता सेवती पन्ना जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आपसे जानना चाहेंगे कि ये धार्मिक स्वतंत्र विधेयक कानून हमारे लिए, हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है, या फिर यूं कहे तो जो आर्टिकल 25 है, इसे कैसे प्रभावित करेगा। सबसे पहले तो आप लोगों को जोहार, नमस्कार। जी। आपने मुझे मौका दिया जी। इस विषय पर अपने मत रखने के लिए मैं धन्यवादी हूँ। जी। सबसे पहले तो विधेयक का नाम ही स्वतंत्रया कहने के बदले विरोध होना चाहिए था। जी। धार्मिक विरोध होना चाहिए था। जी। क्योंकि सारी बातें यहाँ पर प्रतिबंध के लिए ही है। जी। ऐसे लगता है। हाँ। और इसमें ऐसे ऐसे धाराओं का कोई जिक्र नहीं करने वाला। लेकिन जो चीजें देखा गया, पढ़ करके मुझे आभास हुआ कि ये इतना बड़ा अपराध हो रहा है। अगर कोई धर्म परिवर्तन कर देगा, अपने मूल धर्म से कहीं चला जाएगा, दूसरा धर्म में जाएगा, तो मर्डर करता और हत्यारा और बलात्कारी और सब प्रकार के जितने भी बड़े बड़े कांड होते हैं, उससे भी बड़ा मतलब आरोपी कहलाएगा। सजा का इसमें मृत्यु दंड की, आजीवन कारावास की और ऐसे ऐसे सजा निर्धारित की गई है। तो धार्मिक कैसे बोलोगे इसको? धर्म नाम की चीज ही नहीं है यहाँ पे, अधर्म है सारा। जो भी इन्होंने धारा लगाए सब अधर्म के धारे हैं। जो धर्म का है, धर्म की बात है, वो भारत के संविधान में जो अगर विधेयक बनाने वाले को विधेयक बनाना ही था, थोड़ा सा भारत के संविधान को पढ़ लेता, प्रियम्बलम को पढ़ लेता। भारत के संविधान का जो उद्देशिका है, जो सबसे पहले पेज में आता, उसको पढ़ लेता। उसके बाद में अनुच्छेद 25 से लेकर के 30 तक पढ़ लेता। मैं पढ़ाती हूँ, जो भी सुनने वाले हो सुन लीजिए भारत के संविधान की उद्देशिका क्या बोलती है। यहाँ पर भी संशोधन करके धर्म निरपेक्ष था, उसको पंथ निरपेक्ष बोला है। कोई बात नहीं, फिर भी मैं कहती हूँ हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अगर आप इस संविधान को तोड़ते मरोड़ते हो तो कम से कम प्रियम्बलम को तो देखते। क्या तुम संविधान से बड़े हो जाते हो? छत्तीसगढ़ सरकार बड़ी तो नहीं है ना, इसी के अंदर में है। तो देखिए, सबसे पहली जो आपके विधेयक में गलती हुई है, इनका पूरा पूरा उल्लंघन हुआ है। और संविधान का उल्लंघन करने वाला कौन होता है? देशद्रोही होता है। तो धारा, इन सारी धाराएं जिन्होंने इस विधेयक में लगाया, किसके ऊपर लगना चाहिए? ये तो फिर आपके आधार पर आप जो कह रहे हैं, मेरे जो विधि के आधार पर इनका जो उल्लंघन हुआ है उनके ऊपर लगना चाहिए। इन्होंने यहाँ पर मानव के सम्मान, गरिमा और राष्ट्र की अखंडता, एकता, सब कुछ को तार तार कर दिया ये विधेयक को लाने के बाद। और देखिए, अगर आप कहेंगे स्वतंत्रता की बात, धार्मिक स्वतंत्रता की बात, इसका मतलब परिभाषा को सही सही तरीके से समझना होगा। ये जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, वो अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। ये नहीं कि किसी धर्म को मना करने के लिए। इसमें तो अबाध रूप से बोला है। अबाध रूप से उसमें मना करो, इसमें इसको मना कर दो, और अगर इसमें चला गया है तो वापस लाओ, ऐसी बात नहीं है। और पहली बात क्या है, इन्होंने धर्मांतरित करने वाले के लिए तो बहुत सारा धारा लगा दिया, और जो
इस पर संलिप्त रहते हैं उनके ऊपर बहुत धारा लगा दिया, लेकिन जो जबरन तरीके से अंतरित हुए उसको घर वापसी कराते हैं, उसका तो इन्होंने कोई धारा नहीं बनाया। अगर तुम कोई आस्था में अंतःकरण के अनुसार मान रहे, उनको जबरन वापस लाते हो, वो भी तो वही दबाव दुराव छिपाव है, उनके ऊपर धारा नहीं लगना चाहिए। इस विधेयक में तो कहीं उसका जिक्र नहीं है, तो एक तरफा विधेयक है। तो इसलिए प्रथम दृष्टया ये विधेयक जो है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में शून्य हो जाता है जी। क्योंकि जो अनुच्छेद 13 पढ़ेगा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 13 पढ़ेगा, वो अपने आप में समझेगा कि ये हमारे क्षेत्र के लिए शून्य है। जैसे आपने कहा कि 5वें अनुसूचित क्षेत्र में तो शून्य है, शून्य मान भी लेते, लेकिन कई ऐसे संस्था है या कई ऐसे जो स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, और भी कई संस्थाएं हैं, वे लोग खौफ में है कि कहीं जिस तरीके से कई बार जो गरीब बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देना उनकी मजबूरी भी हो जाती है, क्योंकि शिक्षा से उनको वंचित भी नहीं कर सकते, और शिक्षा दे रहे हैं तो फिर उनके ऊपर इस तरीके से धाराएं लग जाएगी, धर्मांतरण वाला धाराएं लग गई, तो वो तो डर रहे हैं। ऐसे में उन गरीब परिवारों का क्या होगा, उन जो अनाथ बच्चों का क्या होगा, जिनको ऐसे संस्थाएं सहारा दे करके उनको उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, वे भी डर के माहौल में हैं। बिल्कुल डर के माहौल में है। देखिए, धर्म एक ऐसी चीज है जो आत्मा को स्वेच्छा से सेवा देने के लिए प्रेरणा देता है जी। अगर आपके दिल में आध्यात्म है, धर्म है, तो आप किसी को पीड़ित होते नहीं देखोगे, किसी को, गरीब व्यक्ति को नहीं देख पाओगे, भीखमंगे को दान दोगे, है ना, सेवा कर दोगे, जो अपना सामान उठा के जा रहा है, महिला है, बच्चे हैं, तो उठा दोगे। वो आत्मा और अंतःकरण ही आपको प्रेरित करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सेवा भावना से अगर कोई स्कूल संचालित करता है, सेवा भावना से अगर कोई अस्पताल खोलता है, और उनके ऊपर ऐसे ऐसे धाराएं लगती है और लांछन लगाया जाएगा, ये तो पार्टिकुलर नाम ले लेकर के बोला गया है ना जी जी। तो ऐसे लोग दहशत में आएंगे ही, क्योंकि इनकी सेवा को बाधित किया जाने का एक तरीका है जी जी। और जो यहाँ हितग्राही थे वो भी मतलब दहशत में है, क्योंकि इनके आजीविका के लिए क्या होगा, इन लोग जो जीना चाहते थे, सम्मान पूर्वक आगे बढ़ना चाहते थे, उनके लिए भी खौफ ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं मतलब ये विधेयक बनाने वाले को, सत्ता को, सरकार को ये कहना चाहती हूँ, अगर आप नहीं चाहते हो कि लोग प्रलोभन में आए, तो आप इनके हर इच्छा को पूरी करो ना, हर ख्वाहिश को पूरी करो ना, और हर जो योजनाएं इनके लिए जो योजनाएं बनती हैं, इनकी हर जरूरत है उसको पूरी कर दो, ये लालच खत्म हो जाए। अगर आप शिक्षा बोलोगे, आपने तो तमाम शिक्षा खोल रखी है, शिक्षक भी खोल रखे हैं, उन शिक्षकों को अशासकीय संस्थाओं से ज्यादा वेतन आप देते हो, और हर चीज देते हो, खाने पीने, सोने, पहनने, ओढ़ने से लेकर बिस्तर सब कुछ देते हैं। इसके बाद भी आपके यहाँ अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिलती है? और यही वजह है लोग अशासकीय में आते हैं, क्योंकि आपके संस्थाओं में, आपके स्कूलों में, विद्यालयों में शिक्षा का गुणवत्ता नहीं मिलता है। ये जो धर्म की स्वतंत्रता है ना, धर्म की स्वतंत्रता के साथ समानता जुड़ता है, समानता के अधिकार में ही धार्मिक स्वतंत्रता का भी मिला है। और हमारे जो ईसाई पंथ जो है, ये भेदभाव नहीं करता है, कोई भी आता है दुखित पीड़ित किसी भी समाज से आता है, सब इस धर्म के भागी होते हैं, अपने आस्था के लिए आते हैं, अपना पूजा प्रार्थना करते हैं और सुकून लेके चले जाते हैं। और हम मंदिर में, मतलब गिरजाघर में और पूजा स्थान में, हर जगह इनको हम सम्मान देते हैं। जो कोराकू समाज से भी अगर आता है, फादर बन जाता है, वो भी पूजा करता है, हम उनको भी सम्मान देते हैं, उनको भी महागिरजा में हम स्थान देते हैं। क्या आप दूसरा पंथ वाले जो इसका विरोध करते हैं, आपके मंदिर गर्भ में एक SC ST समाज के व्यक्ति को, OBC समाज के पुजारी को, पंडित को आप वहां पर पूजा प्रार्थना करने दोगे? क्या आप शादी विवाह संस्कार संपन्न करने के लिए SC ST OBC समाज के जो पंडित बनते हैं, पुजारी बनते हैं, उनको पूजा चढ़ाने दोगे? और अगर आप ऐसा नहीं देते हो, और जो लोग खिन्न होते हैं और कहीं जाते हैं अपनी आस्था को पालन करने के लिए, प्रकट करने के लिए, और उसमें सुकून पाने के लिए, तो विरोध क्यों करते हो? जी जी। जैसे ये धर्मांतरण स्वतंत्र विधेयक कानून जैसे लागू हो गया, अभी तो मुहर लगी नहीं है राज्यपाल की, जी, तो आगे की आप लोगों की कैसे हो सकती है? क्योंकि विरोध बहुत तेज से हो रहा है, ईसाई समुदाय उतर गया है मैदान में, बाकी समुदाय भी इसका विरोध कर रहा है, तो आगे का कैसा आप आकलन कर सकते हैं? हम विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि
इन सरकार के जो भी नियम कानून होते हैं, जो भी आरोप प्रत्यारोप होते हैं, बेबुनियाद ही होते हैं। देखिए पेशा कानून कब का लागू हुआ था? 96 का। 1 साल के अंदर में उनको नियमावली बनानी थी और अनुसूचित क्षेत्र में उनके परंपरागत रूढ़ी विधि और मान्यताओं के अनुसार बनना चाहिए था। उन्होंने 25 साल तक लटका के रखा। अब जब हमारी बुद्धि खुली, हम होश में आए, तब हमने नियमावली के लिए जोर लगाया। नियमावली बनी भी तो हमारे साथ चला गया, हमारे ड्राफ्ट उसको बदल दिया, शामिल नहीं किया गया उसमें। तो आज ये लोग विधेयक लाए हैं, तो इसमें कोई दो मत नहीं, दो ही राय नहीं है कि ये लोग कल से चालू कर देंगे। देखिए ये विधेयक कब से आया? 2005 में भी आया था, बहुत पुरजोर विरोध हुआ था इसका। और इन लोग बहुत पहले का भी जिक्र करते हैं और उससे भी वजन बनाए हैं, बोल रहे हैं। तो हम कैसे विरोध नहीं करेंगे? विरोध करना जायज है। और कोई भी नियम कानून, अभी देखिए नगर पालिका और नगर निगम का यहाँ पर कोई बिल नहीं आया, पार्लियामेंट ने इसमें कोई रूल नहीं बनाया। इसके बाद भी ये लोग जनजाति क्षेत्र में नगर निगम और नगर पालिका का गठन कर दिए और धड़ल्ले से इसको अनारक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। पेशा नियमावली के होने के बावजूद भी, जबकि पेशा नियमावली में ये त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू नहीं है। त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है वो संख्या आधारित है, लेकिन हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, 5वीं अनुसूची की व्यवस्था, ये समाज आधारित है। जो समाज जिसका बहुल है वो समाज प्रधानता देगा, लेकिन इन लोग संख्या के बल पर, जिसकी जितनी संख्या उसका उतना आरक्षण, ऐसा बोल रहे हैं। ये हमारे 5वीं अनुसूची क्षेत्र के लिए गैर संवैधानिक है। अभी भी संविधान में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। इसी डर से कि इन लोग कुछ भी कर सकता है मनमाने तरीके से, क्योंकि सत्ता में इन लोग हैं, फिर भी इन लोग डरते हैं। दिक्कत तो ये है, ये किसी एक धर्म विशेष से डरते हैं, उनके लिए इतना कड़ा कानून बना रहे हैं। अरे भाई, मैं कहना चाहती हूँ, आपके गांव से लेकर के पंचायत से लेकर के ब्लॉक से लेकर के जिला से लेकर के जिलाधिकारी सारे तो हिंदू पंथी हैं। आपका हमारा मुख्यमंत्री हिंदू है, हमारे प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति भी हिंदू है। आप किस चीज से डरते हो? सारा सत्ता तो आप ही की चल रही है, और किससे डर करके इतना बड़ा बड़ा मतलब आजीवन कारावास तक की सजा दे रहे हो, मृत्यु दंड तक की सजा दे रहे हो? किससे डर रहे हो? सब तो आपके हाथ में है, पूरा भारत आपके हाथ में है, फिर डर किस बात का? धर्मांतरण क्यों हो रहा है? उसके कारण पर जाओ। मैंने कह दिया, समानता दो, स्वतंत्रता दो, खाने पीने के लिए भरपूर दो, उच्च शिक्षा दो, उच्च स्वास्थ्य दो, लोग अंतरित होना बंद कर देंगे। इतना व्यवस्था कर दीजिए, इतना बड़ा बड़ा कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सरकार का ये भी कहना है कि धर्मांतरण बहुत हो रही है छत्तीसगढ़ में, बस्तर क्षेत्रों में, अन्य भी क्षेत्रों में, सरगुजा क्षेत्रों में। तो धर्मांतरण जो हो रही है उसको रोकने के लिए विधेयक लाया गया है, ये उनका कहना है। उनका भी पक्ष एक तरीके से हम देखें तो फिर उनका यही कहना है कि धर्मांतरण जो हो रही है उनको हमको रोकना है। देखिए, धर्मांतरण रोकने के पहले ना उन धर्मांतरण के कारणों पर जाना चाहिए। ये लालच देकर और शिक्षा देकर तो मैंने कह दिया, अगर इन 2 कारणों से आप दहशत में हो, 2 ही कारण है आपका विधेयक बनाने का, तो आप उसको पूरी कर दो, फुलफिल कर दो। शिक्षा अच्छा बना दो, अस्पताल ऐसा बना दो कि कोई भी अशासकीय में ना जाए, शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा उठा दो कि कोई भी अशासकीय संस्थाओं में पढ़ाई ना करे। 2 बात का समाधान हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग गरीब लोग हैं, तब निचले तबके के लोग हैं और अन्य समाज है जो शिक्षित वर्ग भी है, आज भीड़ के भीड़ पूरा एरिया आज मतलब प्रभु के पीछे, यीशु मसीह के पीछे चल रही है। मैं उनको ख्रिस्ती बन गए नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने उनको देखा नहीं है। और धर्म परिवर्तन, हर जगह धर्म परिवर्तन और अंतःकरण और आस्था अलग अलग चीजें। संस्कार के साथ परिवर्तन करना, ख्रिस्ती बनना होगा। या तो ख्रिस्तीयता की शिक्षा उसमें विधि विधान से पालन करना होगा। लेकिन जो अपनी आस्था को लेकर किसी मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में बैठ रहा है, गुरुद्वारा में बैठ रहा है, अपने अंतःकरण को लगता है कि शांति मिलती है उनको, चंगाई मिलती है उनको, बैठ रहा है, उसको आप रोक नहीं सकते। वो स्वतंत्र इच्छा है उनकी, फंडामेंटल राइट है। उसी को मैंने पढ़ा शुरू में, उनकी उपासना करने की अपनी स्वतंत्रता है, और उसको हम ख्रिस्ती नहीं बोल सकते, हम उनको ख्रिस्त भक्त बोल सकते हैं। आप बनारस में चले जाइए, बनारस में लाख लाख लोग, अभी चले जाइए होली वीक में, आपको मैं सलाह दूंगी, आप होली वीक में गुड फ्राइडे को चले जाइए बनारस के मातृधाम आश्रम, वहां लाख से भी ऊपर लोग आते हैं। पूरा
बनारस से लेकर के अन्य जगह से, बनारस तो दूसरों का भी पूरा भक्ति का केंद्र है ना, लेकिन जाइए ना वहां पे आप देखिए, वहां पर लाख में से 200-150 लोग होंगे जो असल में ख्रिस्ती होंगे, जो कलीसिया के होंगे, जो संस्कार लेते हैं, परम प्रसाद लेते हैं। बाकी जो लाखों लाख लोग हैं, लाख पुलिस के बैरिकेड के बावजूद बैरिकेड तोड़ तोड़ करके उन लोग चर्च चले जाते हैं। उनको आप क्या समझोगे, क्या बोलोगे उनको आप? उनका लेकिन उनका मानना है, उनको उनके मन को, आत्मा को शांति मिलती है, चंगाई मिलती है, और सबसे बड़ी बात है सम्मान मिलता है। वहाँ कोई ऊंच नीच का, शासन का ये कहना है कि जाना है तो अच्छे तरीके से विधिवत चले जाए ना, गवर्नमेंट का जो रूल है या फिर धर्मांतरण विधेयक जो मतलब विधिवत वो कर ले धर्मांतरण। देखिए, अंतःकरण की बात को ये अपनी विधि में नहीं तोड़, मतलब बांध नहीं सकता। अंतःकरण जो है ना, अंतःकरण की बात बोला है ना फंडामेंटल में, इसमें ये 25 में अंतःकरण के और अबाध धर्म मानने वाली बात है। तो आप अंतःकरण को कैसे अपने विधि से बांध दोगे? ये तो दिल से, आत्मा से निकलेगा ना, और वो मान रहा है, उसको कैसे आप बांधोगे, कैसे कंट्रोल करोगे? रही बात, लोग आज बहुत सारे लोग जो दूसरे पंथी हैं, दूसरे मजहब के लोग हैं, वो भी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें समानता का अधिकार मिला है। समानता, जो ख्रिस्ती धर्म है वो समान धर्म है। अगर मैं बोलूंगी, अगर आप ख्रिस्ती धर्म को इधर आने से मना करना चाहते हो, आप अपने धर्म में सम्मान दो ना, आप बराबरी का दर्जा दो ना, आप उनको मंदिर में पूजा करने की व्यवस्था दे दो, शादी समारोह में संस्कार समर्पित करने का अधिकार दे दो, और आप बराबर उनको बैठा करके पूजा आस्था करवाओ। कैसे नहीं जाएगा? और देखिए, हमारे में जो भी आता है, कोई भी समाज से, कोराकू समाज से, खरिया से, मुंडा से, हो से, संथाल, जो भी आता है वो पुरोहित बन जाता है, पूजा अर्पित करता है, सम्मान पूर्वक पूरे पब्लिक में आता है। लेकिन क्या अन्य लोग अपने पंथ में जाने से उन्हें मंदिर गर्भ में पूजा करने देते हैं क्या? कई SC/ST समाज के बड़े अधिकारी बने, राष्ट्रपति बने, उनको तक मंदिर गर्भ में जाने के लिए रोका गया। जैसे शासन तर्क दे रही है, लालच दे करके, और उनको जो है धर्मांतरण करके कि अपने पक्ष में लाने के लिए उनको मदद करना, कोई सहायता के उद्देश्य से कोई कर रहा अलग बात है, लेकिन उनको अपने पक्ष में लाना, अपने समाज में उसको शामिल करना, इसके उद्देश्य से जो है उनको ऐसा मदद करना, ये तो गैर कानूनी है, ऐसा शासन तर्क दे रही है। शासन का तर्क सही ही है ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर शासन तर्क देती है तो डाटा भी सामने लाए, डाटा प्रस्तुत करे, कितने लोगों का धर्मांतरण। डाटा तो तब प्रस्तुत होगा जब विधिवत होगा, जैसे कलेक्ट्रेट के पास जाकर के एप्लीकेशन दे करके वो धर्मांतरण करेंगे, तब जाकर के डाटा सरकार को मिलेगी। ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो धर्मांतरण हो कहाँ रहा है? धर्मांतरण हो नहीं रहा, सबका मतांतरण हो रहा है, अंतःकरण के अनुसार अपने अपना मान रहे हैं। वैसे में फिर, और देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार है, पहले संविधान में अधिकार है। और देखिए, ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ आदिवासी निवासरत है, अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC रहते हैं, और इनके लिए अपना जो मूलभूत विधि है, जो अपने से परंपरागत विधियों से मानते हैं, रूढ़ियों से मानते हैं, उसको मानते हैं लोग। और इनका तो धर्मांतरण नहीं कहलाएगा। प्रकृति पूजक अगर कोई एक पंथ को मानता है तो उसको अपनाना बोलेंगे। अगर कोई सरना पूजा करता था, कोई देवी देवता का पूजा करता था, पेड़ पौधा का पूजा करता था, और वो ईसाई धर्म में आता है, तो उसको अपनाना बोलते हैं, अंतरण नहीं बोलेंगे। कैसे परिभाषा देते हो आप? क्योंकि प्रकृति पूजक हैं सारे इधर, ST/SC OBC लोग, पेड़ पौधा, पत्थर, जंगल और आपका पानी को करते हैं। उनका तो कोई अपना निजी धर्म नहीं है, उनका धर्म तो प्रकृति धर्म है। तो अगर उन लोग हिंदू बन जाते हैं या ईसाई बन जाते हैं तो अपनाना बोलेंगे, उसको धर्मांतरण नहीं बोलेंगे। इसको सरकार को समझना पड़ेगा, और हम सबकी इसको भी समझना पड़ेगा। अंतरण कहाँ हुआ? एक धर्म से दूसरा धर्म जाएगा, हिंदू से ईसाई में जाएगा, ईसाई से हिंदू में जाएगा, तो होगा ना। यहाँ तो प्रकृति पूजक है सब। तो फिर शासन ऐसे में तो डाटा नहीं दे पाएगी। कहाँ से डाटा? पास डाटा है ही नहीं, तो लांछन लगाती है ना, कहाँ डाटा देगी? अगर अंतरित होते तो डाटा देती ना, और अगर अंतरण हुआ है तो डाटा दिखा दे सरकार हमें,
हम जैसे यहाँ पे कृपा शंकर ने भी कहा था कि हमने आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगा था, तो यहाँ पे कोई ईसाई नहीं है, तो उस फर्जी ईसाई कह के वो भी बात बोल रहे थे जसपुर क्षेत्र में फर्जी ईसाई है ऐसे करके। तो फिर शासन के पास तो डाटा है नहीं। लेकिन अगर हम कहें कि शासन कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, शासन कह रहा है कि अगर तुमको अगर जाना ही उस पंथ में तो आधा अधूरा मत जाओ, पूरी तरीके से चले जाओ और विधिवत चले जाओ। धर्म स्वतंत्र विधेयक का इसी का तो मतलब है कि स्वतंत्र हो आप। अगर किसी धर्म में जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन विधिवत जाओ, और किसी के दबाव से, लालच से, जो कपट भावना से जो किया जाता है उसके लिए दंड का प्रावधान इस विधेयक में लागू किया गया है, बनाया गया है। पहली बात, ये विधेयक तो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में लागू ही नहीं होगा, क्योंकि अगर लागू करना हो तो हमारी परंपरा और रूढ़ि विधियों के अनुसार इनको अपवादों और उपांतरणों के अधीन इसको लागू करना पड़ेगा। और हमारे अपवाद और उपांतरण तो है रूढ़ि विधि, हम अपने आस्था के अनुसार चलेंगे। इनके बोलने से हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे ऐसी बात नहीं है। लेकिन और कृपा शंकर भगत की बात आपने कहा, कृपा शंकर खुद ही एक फर्जी व्यक्ति है। दूसरे को जो फर्जी रहेगा उनके दिमाग में सब समय फर्जी सेट रहता है, इसलिए फर्जी, पापी ये कह के इस तरह का दंगा फसाद अशांति फैला रहा है। इसके ऊपर क्यों नहीं लगना चाहिए धारा? जैसे हाईकोर्ट में की अभी जो फैसला की अगर बात करें तो बाहर के फादरों को 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में प्रवेश जो है उसकी बोर्ड लगी गई थी। उसमें जिस तरीके से अभी प्रचार हो रहा है तो उसमें बोला जा रहा है कि ये ग्राम सभा का मामला है। ग्राम सभा अगर चाहे तो उनको अपने क्षेत्र में आने से मना भी कर सकती है। तो इस तरीके से आदिवासी कर रहे हैं तो प्रचार तो नहीं हो सकता, उस क्षेत्र में जा नहीं सकते। फिर भी एक तरीके से दहशत का माहौल है। तो फिर दहशत क्यों है आखिर? समाज में दहशत क्यों है? जो जैसे विधेयक बन गई, मान के चलिए विधेयक बन गई तो डर, मैं करवाता हूं तभी तो मुझ में डर है कि ऐसा हो जाएगा तो हम कैसे करेंगे। ईसाई समाज ही इसके लिए रोड में क्यों उतर रहा है, मुस्लिम तो नहीं उतर रहे हैं। तो इस क्षेत्र के जो आदिवासी लोग हैं, जो कन्वर्ट हो चुके हैं या फिर नहीं भी हुए हैं, कोई बात नहीं, अंतःकरण से ही मान रहे हैं, वही लोग रोड में क्यों उतर रहे हैं इसके विरोध में? देखिए, अभी तक जो प्रताड़ित हुए हैं, मार खाए हैं, जिन्हें घर के अंदर घुस के मारा गया है, पूजा प्रार्थना करते समय मारा गया है, और उनके पूजा स्थल को क्षतिग्रस्त किया गया है, तोड़फोड़ किया गया है, पूरे चर्च में तोड़फोड़ हुई है, पूजा के साधनों को, मूर्तियों को तोड़ा गया है। और अगर ये लोग विधेयक लाते हैं तो इनके विधेयक के अनुसार तो इन लोग इस तोड़फोड़ के लिए एक कानून बना दिए और एक घेरा बना दिए। तो हम तो आजाद रूप से मानते थे। अभी जो बोल रहे हैं आपकी आदिवासी क्षेत्र में बैनर पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर लग जाने से क्या उनका अंतःकरण मान जाएगा? उन लोग तो बाहर निकल करके अपना लेंगे ना, उनके मानने से क्या होगा? और अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बोलता है कि ग्राम सभा अपने निर्णय से जो करती है मान्य है, पेशा नियम का वकालत करती है, अच्छी बात है। अगर हम उसी को ग्राम सभा में प्रस्ताव लाते हैं और हमारे यहाँ कंपनी ना आए, कंपनी का अधिग्रहण फर्जी है बोलते हैं कि हम कंपनी को जमीन नहीं देंगे बोलते हैं, वो नाजायज होता है। और इन्होंने जो एक धर्म विशेष के लिए पास्टर और पादरी और ये धर्म प्रचारकों के लिए बोर्ड लगाती है तो जायज हो जाती है। यही भिन्नता और असमानता और भेदभाव सरकार का अशांति फैलाना और आतंक उत्पन्न करने का बहुत बड़ा कारण है। खुले में करे ना, जो भी सभाएं, जैसे आपने कहा प्रार्थना सभा में आक्रमण होती है, हमला होती है, तो वो जो कर रहे हैं उसको खुले में करे। हमारे उप मुख्यमंत्री जी का भी यह है कि जो चीजें कर रहे हैं तो खुले में करो। बंद कमरे में करना ये कहाँ का कैसा प्रार्थना है जो घर के अंदर हो रही है, ऐसी चीजें बता रही है। देखिए, मैं फिर एक बार बोलूंगी, ये जो धर्म होता है ना, अंतःकरण और अंतरात्मा और आचरण की बात होती है, जो अंदर से आती है और अंदर ही होती है। इसको बाहर खुले में नहीं किया जा सकता। एक बैकग्राउंड बनाना पड़ता है, स्टेज बनाना पड़ता है, या जगह छोटा हो गया तो स्टेज बनाना पड़ता है, पंडाल बनाना पड़ता है, या घर के अंदर कम है तो घर के अंदर करते हैं। और हो हल्ला में आध्यात्म बातें नहीं हो सकती, साधना नहीं हो सकती, प्रार्थना नहीं हो सकती। इसलिए निश्चय है कि लोग दरवाजा बंद करेंगे, बाहरी शोरगुल ना हो और बाहरी हो हल्ला से बचकर पूजा प्रार्थना किया जाता है। और जो पूजा प्रार्थना दिखाने के लिए करते हैं उनके बारे तो मैं नहीं जानूंगी, नहीं बोलूंगी, और उसके बारे बोलना भी नहीं है। लेकिन दूसरी बात, अगर कोर्ट ने यह निर्णय दिया तो कोर्ट आखिर किसका है? कोर्ट तो सभी का है। हाँ,
और एक ग्राम सभा के निर्णय को अगर मान्य करती है, लेकिन उधर दूसरी ओर बोलती है कि वो अगर तकलीफ हो तो किसके पास जाने का आदेश देता है? एसडीएम के पास, अनुविभागीय अधिकारी। हम कोर्ट गए हैं, क्या कोर्ट आज अनुविभागीय अधिकारी से बड़ा हो गया क्या? हम इस जजमेंट का क्या अर्थ निकालेंगे? कोर्ट को निर्णय देना चाहिए, ये नहीं कि आप एसडीएम के पास जाओ। वहां अशांति हो रही है, दंगा फसाद हो रहा है। हर 2 दिन में गिने चुने 2-4 लोग, ज्योति शर्मा जैसे लोग रोज रोज मारपीट कर रहे हैं, किसका घर ढा रहे हैं, जला रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ऐसे चीज को बढ़ावा दे रहे हैं और बोलते हैं एसडीएम के पास जाओ। क्या एसडीएम के पास लोग नहीं गए? क्या थाना के पास लोग नहीं गए? थाना पुलिस में नहीं गए? अब इस समय आप क्या बोलोगे बताइए? तो किसके पास जाएगा ये समाज? इसीलिए तकलीफ होगा इन्हीं को, रोड में इन्हीं रुक जाएंगे। अगर कोई कोर्ट भी नहीं सुनेगा, पुलिस भी नहीं सुनेगी, कानून कायदे से लोग जो निर्धारित लोग, शासन प्रशासन नहीं सुनेगा, तो लोग रोड पर जाएंगे ही ना। और एक पंथ विशेष को अगर टारगेट में रखोगे तो पंथ तकलीफ में है, वो तो जाएगा ही। और इनका जो शांति चाहता है वो अदर लोग भी जाएगा, क्योंकि इस विधेयक का विरोध सारी जनता कर रही है। जो भी स्थानीय लोग हैं, जो भी 5वें अनुसूची के लोग हैं, ये सबका कहना है कि ये जो विधेयक है वो शांति भंग करेगा ही करेगा। लोग खोज खोज करके आरोपी बनाएंगे, खोज खोज करके ये लोग एफआईआर दर्ज कराएंगे और बिना पूरा मतलब इन्वेस्टिगेशन किए, बिना विवेचना किए इन पर दोषारोपण हो जाएगा और जेल हो जाएगा। और इनके ऊपर जो जो धारा लगेगी आप जान रहे हैं। तो इसीलिए रोड पर आना जरूरी है। और एक पंथ विशेष को, 2 पंथ विशेष को शुरू से ही हमारे छत्तीसगढ़ में और भारत देश में प्रताड़ित किया जा रहा है। विशेष करके जो ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल अनुयायी लोग हैं, उन्हें हमेशा से सताया जा रहा है। और ये नहीं है कि ये हम लोग नहीं जान रहे हैं कि क्यों इन पर सतावट हो रहा है। ये लोग जागरूक हो जा रहे हैं ना, सरकार के पास सवाल उठा रहे हैं। ये लोग अपने जल जंगल और जमीन की अस्मिता के लिए खड़े हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, ये नियम संविधान को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो संविधान जो हमारे लिए अधिकार देता है उसका पालन कर रहे हैं और करवा रहे हैं। इसीलिए सरकार को तकलीफ है। और जो भी उनका एजेंडा होता है, चाहे वो वोट बैंक होते हैं, जो भी हो, उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन कुल मिला के लोग समझ सकते हैं। समझदार लोगों के लिए इशारा काफी है। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। सरकारें उन्हीं की है। समानता का अधिकार को स्थापित कर दे हमारे बीच में, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का पालन करे, तो ये विधेयक लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वातावरण को बनाना और बिगाड़ना किसके हाथ में है? सरकार के। किसके हाथ में? अनुशासन बनाना किसके हाथ में है? प्रशासन को डंडा देकर मारने मराने का नहीं है, शांति स्थापित करने का है। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। शासन प्रशासन इनके हथकंडे बन गए हैं, किसी के ऊपर लाठी चलाओ, एक आदेश जाना है और लाठी चलना है। इसका तो विरोध आदिवासी लोग ही कर रहे हैं। जो मतलब जो जैसे जो कन्वर्ट हो चुके हैं, मान लीजिए ईसा मसीह को जो मान रहे हैं, वे आदिवासी इसके विरोध में हैं। लेकिन कुछ आदिवासी जो नहीं मान रहे हैं, वे लोग इसके समर्थन में ही हैं कि विधेयक आना भी चाहिए। देखिए, अगर जो राजनीतिक सोच रखता हो, वो तो इसका विरोध करेगा, मतलब इसका फेवर करेगा, सपोर्ट करेगा, समर्थन में आएगा। लेकिन जो सही अर्थ में जान रहा है कि ये आदिवासी लोग मतलब वोट बैंक हैं, तो वो उनके लिए भुनाने की कोशिश करेगा और सरकार को इस कानून को पुरजोर लाने के लिए विवश करेगा। और बाद में साम दाम दंड भेद करके वो सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए किसी को भी खरीदेगा, किसी को भी बेचेगा। जैसे और भी बातें आ रही है इस विधेयक में, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा की अगर बात करें तो धन के लालच में भी, धन दे करके, पैसे दे करके धर्मांतरण किया जा रहा है। उनके लिए भी कड़े कानून, कड़े धाराएं बनाई गई, सजा के प्रावधान है। और शिक्षा के लिए भी इस तरीके से है। देखिए, शिक्षा की बात आज बोल रहे हैं, आपको पता होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी वो कहाँ पढ़े हैं? वे संस्था के स्कूल में पढ़े हैं, लोयोला स्कूल, जो यहाँ का नामी स्कूल है। वहां से कुनकुरी से पढ़ करके निकले हैं, अपना
गृह ग्राम जिस एरिया में आता है, हाँ। जहाँ से वो प्रधान एक विधायक बने और उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए, तो इसको आप कैसे सोचोगे? बताइए। आज जो जिस स्कूल में बैठ करके पढ़े लिखे उस योग्य बने कि मुख्यमंत्री के पोस्ट उसको मिला, उसके बाद आज उसी थाली को छेद रहे हैं, उसी के खिलाफ में आज कानून बना रहे हैं बैठ करके। बताइए। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। और आज ऐसा नहीं है कि यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा ही होती है। निःशुल्क शिक्षा होती तो अगर आज हम सरकार के बराबर समकक्ष होते, कम वेतन में, बहुत कम हुनरियम में हमारे शिक्षक शिक्षा देते हैं, और हम बहुत सारे बच्चे जो फीस देने नहीं सकते हैं उनको हम निःशुल्क शिक्षा भी देते हैं। और सरकार ने राइट टू एजुकेशन का जो कानून नियम बनाया, खुद तो निःशुल्क करता है नहीं करता है नहीं मालूम, लेकिन हमारी संस्थाएं निःशुल्क शिक्षा देती है। क्या आप उसको भी उसी कैटेगरी में लाओगे? लेकिन लाया गया है तभी तो ये विधेयक बनी है। हाँ, लाया गया है, लेकिन हम उनके कानून का भी व्याख्या करेंगे जो हमारे विद्यालयों में लेकर लाया गया है, जिसका हम पालन कर रहे हैं। इसलिए निःशुल्क वाली बात कहीं पर भी नहीं है। जिनको मैंने पहले कहा, अंतःकरण सेवा की भावना देता है, सेवा भाव से, दयालुता भाव से अगर कोई किसी पर दया धर्म करता है, धर्म ही का नाम दया है, तो अगर कोई दया करता है तो इस पर आप कैसे आरोप लगाओगे? ये अंतःकरण में धर्म मानने की जो बात है, इसको लेकर के शिक्षा भी प्रभावित हो रहा है, स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र अगर देखें हाँ तो होली क्रॉस बहुत बड़ा हॉस्पिटल है इस कुनकुरी जसपुर क्षेत्र का। सभी धर्म के लोग जाकर के वहां पे इलाज कराते हैं। अगर इस तरीके से बात आई तो फिर वहां भी लोग जाने से डरेंगे, हिचकिचाएंगे। तो इस पूरे जो मामला चल रही है, इतना उसका समाधान क्या है आपके हिसाब से? क्या लगता है कि किस माध्यम से इसको सुलझाया जा सकता है? देखिए, मैंने पहले कहा था कि आदिवासी का कोई अपना धर्म तो रहता नहीं है, ये प्रकृति पूजक होते हैं, पेड़ पौधा जंगल जमीन को पूजते हैं, इसीलिए इन लोग जमीन देना नहीं चाहते हैं। जमीन से में जन्मते हैं, जमीन मर करके ये लोग जमीन पर गाड़ते हैं, विलीन हो जाते हैं, इसलिए इनको जमीन चाहिए। जंगल उनकी आजीविका का साधन है। तो इनका कोई अपना पर्टिकुलर धर्म नहीं है। अगर आप अभी जनगणना में आदिवासी धर्म को दे दो, आदिवासी धर्म पूरे के पूरे धर्म आदिवासियों का अपना धर्म होगा, अपना धर्मांतरण वाला झंझट ही खत्म हो जाएगा। जो आदिवासी धर्म कोड है वही चला जाएगा, जो धर्म कोड है वो चला जाएगा। इसीलिए हमारे लिए, आदिवासियों के लिए आदिवासी धर्म कोड दे दिया जाए। समाधान तो लेकिन आदिवासियों का ही हुआ, जो SC OBC है उनका तो फिर वो धर्मांतरण विधेयक उनके लिए फिर लागू होगा। देखिए, अगर ये विधेयक हमारे जनजाति क्षेत्र में लागू ही नहीं होना है तो कहीं के लिए उनके ऊपर होगा जी। ये 5वीं अनुसूची में अपवादों रूपांतरों के साथ होगा, यहाँ के लोगों के व्यवस्था अनुसार होगा। कोई भी केंद्रीय कानून और प्रदेश की कानून तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में लागू नहीं होगा। कोई भी यहाँ पर रह रहा है ST SC OBC जो भी है, उनके लिए तो लागू होगा ही नहीं। मतलब समाधान जो है धर्मांतरण का समाधान आदिवासी कोड है, और जो SC या OBC लोग हैं उनके लिए भी 5वीं अनुसूची क्षेत्र में ये सारी चीजें सबके लिए है बराबर का। आदिवासी बचेगा तो सब बचेगा। आदिवासी को लोग सम्मान देंगे तो सबको सम्मान मिलेगा। आदिवासी अगर ऊपर आएंगे, आदिवासी का जल जंगल जमीन बचेगा, आदिवासी सम्मानित रहे, उनका मान सम्मान शिक्षा स्वास्थ्य सही रहेगा तो सबके साथ सब बचेंगे। और अगर आदिवासी जिस दिन उठ जाएगा, मैंने पहले भी कहा, तो सभी के लिए फिर तरह तरह के जो सब अशांति फैलेगी। उसके बाद तरह तरह के कानून बनाते रहो आप, और कानून कचड़े गड्ढे में डालते रहो, थोपते रहो। जी। तो डिलिस्टिंग का समाधान भी आदिवासी धर्म कोड है। डिलिस्टिंग का समाधान भी आदिवासी धर्म कोड है। अगर कोई डिलिस्टिंग की बात बोलता है तो वो खुद ही अपने आप को डिलिस्ट करता है। हमारे भाई सरना बोल रहे हैं, कोई अद्दी बोल रहे हैं, ये लोग अगर एक धर्म विशेष को डिलिस्ट करने की बात बोलते हैं तो अपने लोग भी तो अल्पमत में आएंगे। बिल्कुल, उनकी भी तो डिलिस्टिंग होगी, वो कहाँ से रहेंगे? लेकिन जिस हिसाब से विरोध हो रहा है विधेयक का, उतना पुरजोर से अगर आदिवासी धर्म कोड की अगर मांग होती तो संभवतः हो जाता, और होना ही होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी विधेयक आ गया तो लोग जाग गए हैं, विरोध उसका कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और आदिवासी कोड की मांग करेंगे, पक्का करेंगे, और देना होगा सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस विषय पे आपने विचार रखा। जितना
खौफ समाज में है इस विधेयक को लेकर के, उससे कहीं ज्यादा पन्ना जी का सवाल है कि आखिर धर्मांतरण जो हो रहा है उसके कारणों पे जाना चाहिए, उन कारणों पे शासन को काम करना चाहिए। और शासन काम नहीं कर रही है जिससे लोग किसी धर्म को स्वीकार भी कर रहे हैं, तो उसके लिए इतना बड़ा कानून, इतना सजा का प्रावधान बनाना कहाँ तक उचित है, ये उनका सवाल है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस टॉपिक पर और भी हम वीडियोस लेकर के आपके बीच में आएंगे। आपने अपना समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।